हेलो तो दोस्तों, आज हो गया है 26 सितंबर 2025 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 26 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सभी के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में बताया गया है इस वीडियो में, ताकि इनसे रिलेटेड भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप उनको इजिली सोल्व कर पाओगे। चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। 26 सितंबर को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को हर साल कई दिवस मनाए जाते हैं, कई सारे दिवस। इनके बारे में हम देखते हैं तो हर साल 26 सितंबर को महत्वपूर्ण दिन मनाए जाते हैं, जिसमें यूरोपीय भाषा दिवस और विश्व गर्भरोध दिवस शामिल है, जो भाषाओं की विविधताओं और यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। आगे चलते हैं इसमें। इसके अलावा इस दिन को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालता है। अब देखते हैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण दिन मनाए जाते हैं 26 सितंबर को, उनके बारे में। तो पहला है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। इसका उद्देश्य है, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण को से बचाने के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इसके आयोजक के बारे में देखते हैं तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ यानी IFEH के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस साल पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की जो थीम है वो है पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आपदा जोखिम में कमी, जलवायु परिवर्तन में कमी और अनुकूलन के माध्यम से समुदायों का निर्माण करना। ये इस 2025 की थीम है। साल 2011 में पर्यावरण संरक्षण की महत्व को उजागर करने के लिए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। अब देखते हैं हम विश्व गर्भरोध दिवस। यह दिन गर्भरोध के उपयोग और यौन व प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व गर्भरोध दिवस की शुरुआत 2007 में 10 परिवार नियोजन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने की थी। इसका नारा है अ वर्ल्ड वेयर एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, यानी कि ऐसी दुनिया जहां हर बच्चा सोची समझी योजना के बाद जन्म ले। लेकिन 2025 की यहाँ पे थीम चेंज की गई है। 2025 की यहाँ पे थीम है ए चॉइस फॉर ऑल एजेंसी इंटेंशन एक्सेस। ये 2025 की थीम यहाँ पे रखी गई है। साल 2019 की लेंसेट रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 10 में से 3 गर्भधारण अनचाही है। और इसके अलावा एक रिपोर्ट की और बात करते हैं तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 24% महिलाएं गर्भरोध चाहती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत खराब डाटा, अच्छा नहीं है। देखते हैं आगे। यूरोपीय भाषा दिवस। इसकी शुरुआत 2001 में यूरोपीय भाषा वर्ष के दौरान यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग की एक संयुक्त पहल के रूप में हुई थी। भाषा सीखने को बढ़ावा देना यह लोगों को भाषा सीखने के महत्व के बारे में जागरूक करता है और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी अलग अलग भाषाएं सीखने को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क में L69 और C10 देशों की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो ये मेजबानी की है भारत की तरफ से जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने इसकी मेजबानी की है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को न्यूयॉर्क में L69 और C10 देशों की दूसरी संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। L69 समूह में भारत समेत ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया आदि देश शामिल है। जबकि C10 देशों की बात करें तो अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राजील, चीन और रूस शामिल है। इस बैठक को भारत सहित ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा मंच के रूप में देखा जा रहा है, जो एक अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने छात्रों के लिए 1,000 रुपए प्रति माह सहायता योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत हुई है तमिलनाडु और तेलंगाना में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए 1,000 रुपए प्रति मासिक सहायता योजना छात्राओं के लिए पुद्दुमाई पेन और छात्रों के लिए पुदलवन योजना के तहत इस वर्ष 2,65,318 नए छात्रों को लाभ मिलेगा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 2027 तक के लिए। केंद्र ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव राजेश एस गोड़के का कार्यकाल जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है।
यह उनका दूसरा सेवा विस्तार है। इससे पहले भी उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। नियुक्ति समिति ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में गोखले के कार्यकाल को 1 नवंबर 2025 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी कि 31 जनवरी 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। गोखले को 26 अक्टूबर 2021 को 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 25 सितंबर 2023 को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था और ये दूसरी बार है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थान आईआईटी कानपुर द्वारा जो शीर्ष पुरस्कार है आईआईटी कानपुर का, वो उससे अभी किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है ज्ञानेश कुमार जी को। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को शिक्षण संस्थान आईआईटी कानपुर के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह संस्थान के पूर्व छात्रों को उनकी असाधारण योग्यता की उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग की बीटेक की डिग्री हासिल करने वाले कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत हुई है बिहार में। इसकी कल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को सुबह 11 बजे यानी कि आज कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला योजना की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सीधे 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्वरोजगार तथा रोजगार के साधनों के माध्यम से सशक्त बनाना है। आरंभिक चरण में 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी और अगले 2 जो चरण होंगे उसमें उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये 6 माह के बाद में दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है भारतीय मौसम विभाग को, आईएमडी को। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी हेजर अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए ये प्रदान किया गया है। मल्टी हेजर अर्ली वार्निंग डिसीजन सिस्टम ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो उपग्रह, रडार, जमीनी सेंसर से वास्तविक समय का डाटा लेकर मौसम चेतावनी सेवाओं को संचालित करता है। इस प्रणाली से कृषि, विमानन, समुद्री ऊर्जा, परिवहन और आपदा जैसे प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ मिला। इस उपलब्धि ने भारत को आत्मनिर्भर, मौसम तैयार और आपदा रोधी समाज की ओर अग्रसर किया है। विश्व पैरा एथलीट की शुरुआत किस देश में हो रही है? तो ये हो रही है भारत में। ये पहली बार हो रही है भारत में। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत में पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के उद्घाटन की घोषणा की है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में 27 सितंबर से 104 देशों के 2200 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। भारत चौथा एशियाई देश है जो इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले कतर 2015 में, यूएई 2019, जापान 2024 में इसकी मेजबानी कर चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2035 तक कार्बन उत्सर्जन में 10% तक की कटौती की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है चीन ने। चीन ने पहली बार 2035 तक कार्बन उत्सर्जन में 7 से 10% की कटौती का लक्ष्य घोषित किया है। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला देश है और 31% से अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है। चीन 2020 के मुकाबले अपनी पवन और सौर ऊर्जा क्षमता को 6 गुना बढ़ाएगा, यहाँ पे ये बताया गया है। हाल ही में किस दिन नदी उत्सव का उद्घाटन किया? ये उद्घाटन किया गया है 25 सितंबर को। नदी उत्सव 2025 का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA दिल्ली में 25 सितंबर 2025 से शुरू हुआ। यह उत्सव 25 से 27 सितंबर 2025 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य नदियों के सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व को उजागर करना। उत्सव में यमुना नदी पर एक फिल्म महोत्सव, कला प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है। इसके मुख्य बिंदु देखते हैं तो आयोजक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA और संस्कृति मंत्री। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन यही फिनिश होते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी देख पाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।